I'm not sure about you guys, but मैं इंतजार कर रहा था इस राइड का काफी दिनों से और you can guess today which bike am I going to ride today. Let's go. So hello friends, welcome to Times Drive. Today we are going to ride this latest Duke, the smallest Duke, KTM 125, what we're calling the Pocket Rocket. Let's see how this rides and does this satisfy the biker in me or not. Okay, so I'll get ready for the ride, but by the time I get ready, I gear up. Small little backgrounder as far as these two bikes are concerned. The bike standing just right next to this 125 is the Duke 200, and why we are standing here and keeping this bike in the background, because this is the background. Thing is that 125 is essentially the same bike, but difference is the engine. इसमें जो 200 सीसी वाला है और इसमें 125 सीसी इंजन लगा हुआ है. पावर और एक शोरूम प्राइसेस में भी डिफरेंस है. बाकी सारे फीचर्स की जो लिस्ट है वो दोनों में सिमिलर है. दिस इज अराउंड 42,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज फार एज शोरूम प्राइसेस कंसर्न, अगर 125 से इसकी हम कंपैरिजन करें. और पावर के हिसाब से दिस इज एग्जैक्टली 10 bhp मोर दैन द 125. सो इफ यू नो this 200, then you know this bike as well, but we do not know how this rides, so that's the point of this story. Let's go. So many riders and bikers will ask this question, जो मैं भी पूछ लेता हूँ कि आखिर 125 cc इंजन की बाइक है, प्राइस इज अबव 1 लाख, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या ये ज़्यादा नहीं है? बट KTM बीइंग KTM, ये एक तरह से एंट्री बाइक है अगर हम परफॉर्मेंस बाइकिंग की बात करें KTM की पूरी फैमिली में. और उस हिसाब से द काइंड ऑफ हेरिटेज और काइंड ऑफ बैकग्राउंड KTM कम्स फ्रॉम, जहाँ परफॉर्मेंस बाइकिंग को हिंदुस्तान में वो आगे ले जाना चाहते हैं. और इफ़ यू लुक एट ऑल द अदर बाइक्स, चाहे वो ड्यूक हो, चाहे वो RC हो, ऑल ऑफ देम वर लाइक रियली कॉम्पिटिटिवली प्राइस, बट दिस वन बीइंग 125, यहाँ पर प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. बट इज इट वर्थ? विल फाइंड आउट. और जब वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ दिस बाइक या फिर परफॉर्मेंस सेगमेंट की बाइक है, तो फिर वो सवाल जो आमतौर पर हम इस सेगमेंट में सबसे पहले पूछते हैं, वो आज हम सबसे आखिरी में उसका जवाब देंगे कि कितना देती है. So it's interesting to ride this bike as far as I remember, एक टाइम था जब Bajaj wanted to make 125cc exceed their entry segment bike. But with this Duke 125, which is also partly owned by KTM, which is partly owned by Bajaj only, that company is trying to introduce this performance segment biking to this kind of segment. So if you look at this instrumentation, जो एक digital display है यहाँ, ये काफ़ी compact है और एक ही unit है, but interestingly this has more than 30 information, so that is something which you don't generally see in 125cc segment motorcycles, and this Duke 125 is offering that. इसके अलावा अगर हम बॉडी काउल की बात करें, यहाँ पर 125 आपको देखने को मिलेगा, जो Duke 200 में वहाँ 200 देखने को मिलता है. अदरवाइज दे लुक सिमिलर. यहाँ ट्रेलिस फ्रेम उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और जो ब्रेक यूनिट है इसमें भी आगे डिस्क ब्रेक और पिछले पहिए में भी डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा. फ्रंट डिस्क ब्रेक इज 300 mm एंड रियर डिस्क ब्रेक इज 230 mm, और फ्रंट व्हील में ABS भी आपको मिलेगा. तो सिंगल चैनल ABS है फ्रंट व्हील के लिए, बट विद अ सेंसर जो व्हीली करने या स्टॉपी करने से बाइक को बचाती है. दोस काइंड ऑफ फीचर्स और फिगर्स दिस Duke 125 ऑल्सो हैज़ और शेयर्स विद Duke 200. इसके अलावा इंजन की अगर बात करें, दिस इज़ 104.7 cc इंजन जिससे ताकत निकल रही है अराउंड 14.5 PS या 14.3 bhp के आसपास, अगर हम उसको bhp में ट्रांसलेट करें या कन्वर्ट करें. बट दिस इज़ अराउंड 10 bhp लेस देन द Duke 200 जो 24.5 bhp देती है. और दिस बाइक Duke 125 हैज़ 12 Nm of torque. So after technical specifications, now look at the way this sits and what kind of राइडिंग पोस्चर यू गेट. ये बहुत सिमिलर है ड्यूक के हिसाब से. जैसा आप देखें, ये सिटी स्पोर्ट्स टाइप की बाइक आपको यहाँ नज़र आएगी. जो राइडिंग पोजीशन है दैट्स नॉट वेरी एग्रेसिव बट दैट्स नॉट रिलैक्स ईदर.
और वो मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोल भी आपको देती है सिटी ट्रैफिक के हिसाब से, बट उस हिसाब से मेरे टाइप की राइडिंग पोजीशन है. आई रियली लाइक एंजॉय दिस काइंड ऑफ राइडिंग पोजीशन, बट एंड दिस हैंडल बार बेसिकली हेल्प्स यू इन दैट सिटी स्पोर्ट्स काइंड ऑफ स्टांस. और यहाँ देयर इज वन more lid which I think I forgot to tell you. This is coolant lid और ये liquid cooled engine है. Now I told you, right? So after this, look at the seats. Seats की अगर बात करें firm लग रहे हैं और whatever short ride I just did उस हिसाब से तो मुझे अभी comfortable लग रहे हैं. थोड़ी और हम लंबी राइड करेंगे तब जानेंगे what kind of speed does this 125 do और इसके अलावा कितनी आरामदेह. Because being 125cc, you would also want it to be like really comfortable and practical in city traffic as well. तो वही सब टेस्ट करने के लिए अब इसे हम राइड पर ले चलते हैं. So before we start rolling, that means we start riding. I think आपको आवाज़ सुनने का ज़रूर मन होगा कैसी आवाज़ कर रही है this 125cc Duke. I was not that big fan of Duke 200 or 390 anyway as far as sound is concerned, but exhaust note कैसे हैं? Let's hear it. Not that impressive, but let's see. Ride is impressive or not. So we're done with the ride of this Duke 125. I wanted to take it on a longer route or take it for a longer ride, but I think for first ride experience, 50-60 kilometers distance is okay, and after that kind of ride, I think I can share some pointers as far as behavior and performance of this Duke 125 is concerned. First thing first, even if this is a performance-oriented bike, but still the engine is 125cc, so don't expect it to be like really explosive, बहुत ज़्यादा exciting जो sports bike में होती है, और the way we see in Duke 390 or 200. But yeah, this is exciting, no doubt, और काफ़ी engaging मुझे लगी. और सिटी बाइक के हिसाब से जहाँ पर हमने ज़्यादातर इसे राइड किया उस हिसाब से this was very engaging, very precise and very agile as well. The thing which impressed me the most initially was the throttle response, और वो काफ़ी मुझे smooth लगी. The way it was behaving, वो सिटी ट्रैफिक के अंदर आपको काफ़ी मज़ेदार राइड ज़रूर ये देगी. Other thing was the gear shift. That was very crisp, very precise. I was very happy with it. Suspension was also good, जो कि 10-step adjustable भी है. One thing which I didn't enjoy so much was the seat stiffness. So, थोड़ा सा और softness मुझे वैसे लग रहा था कि maybe because of my weight, I don't know, but I thought that little softness is required because this is 125cc और ये आप हमेशा बहुत परफॉर्मेंस मोड में इसे नहीं चलाएंगे, रेस मोड में नहीं चलाएंगे, और सिटी में अगर आप चला रहे हैं और लंबी दूरी के लिए चला रहे हैं, आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पर गुंजाइश आपकी बनती है. अदर थिंग वाज हैंडलिंग. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दिस वाज गिविंग. हालांकि हमने इसे रेस ट्रैक के ऊपर जाहिर सी बात नहीं चलाया, बट स्टिल द काइंड ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट, इवन इफ इट वाज नॉट कैप्चर्ड ऑन कैमरा, बट आई वाज डूइंग दैट, बट स्टिल इट हेल्प मी अ लॉट एंड गेव मी कॉन्फिडेंस, जो कि इस सेगमेंट की बाइक के हिसाब से मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा. So after all these pointers and whole list of experiences, I can definitely tell you one thing कि सबसे मज़ेदार 185cc सेगमेंट की कोई बाइक अगर आज तक मुझे लगी है तो I think Duke 125 ही लगी है. लेकिन बिंदु कहाँ विश्राम करता है? तो बिंदु विश्राम करता है उस प्राइस डिफरेंस के ऊपर. If you want to go for this kind of bike and you're paying 1.18 lakh for this, and the Duke 200 which is just 40 or 42,000 rupees extra, would you buy this or that one? I think this is a very interesting question which I would want you to answer as well. But वो देखने वाली बात ज़रूर होगी कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है and how do you react to that kind of price difference, because with extra 42,000 you get around 10 horsepower extra. तो वो सवाल का जवाब अभी मुझे नहीं मिल रहा है. Maybe I'll do another ride,
do another review, and then I'll come back with some answer.